Hello everyone, I welcome you all on the Defense Warrior. I have created this channel specifically for the English grammar and English vocabulary that have been asked in the exams like NDA, CDS, APCAT. तो इन एग्जाम्स में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस पर हमें फोकस करना है। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स की। एनडीए में 50 क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस में 120 क्वेश्चंस आते हैं, एपकेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं। एनडीए में दो पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। जीएटी में से 50 क्वेश्चंस के रहते हैं। सीडीएस में 3 होते हैं फॉर आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए के लिए 2 पेपर होते हैं, उसमें से एक इंग्लिश का होता है। एफकेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। बात करते हैं मार्क्स की, तो एनडीए में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, इसलिए 50 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के। सीडीएस में 120 क्वेश्चंस होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं 100। एफकेट में 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं 90। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि इंग्लिश में करना क्या क्या होता है या फिर आता क्या क्या। तो मैं बताऊं आपको कि इंग्लिश में कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं। मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ यहाँ पर सॉरी, कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे कि सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम पूछते हैं, वन वर्ड पूछते हैं, इडियम फ्रेज पूछते हैं, एरर रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, फिलअप रहते हैं, PQRS रहता है, S1 S6 रहता है, S1 S2 रहता है, मैचिंग रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है एंड सो ऑन। जितना आप पैटर्न जितने दिमाग में आप लेके आ सकते हो उतने सारे पैटर्न के क्वेश्चंस बन जाते हैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट में। सो इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है तीनों में। अगर आप बेसिक से एडवांस इंग्लिश कर लेते हो तो आपका एनडीए, सीडीएस, एफकेट तीनों समझ में आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू सीक फॉर डिफरेंट अप्रोचेस कि एनडीए के लिए अलग पढ़ो, सीडीएस के लिए अलग पढ़ो, एफकेट के लिए अलग पढ़ो। ऑब्वियसली बात है, जो एनडीए के लिए पढ़ेगा वो सीडीएस एफकेट का सिलेबस नहीं करेगा। बट अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एनडीए, सीडीएस, एफकेट तीनों की इंग्लिश पढ़ सकते हो, बिकॉज तीनों इक्विवेलेंट रहता है। अब जो ये पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वगैरह वगैरह, फिलअप्स हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपका 60% बेस्ड रहता है वोकैबलरी पे एंड 40% बेस्ड रहता है ग्रामर पे। तो पहले के टाइम पे अलग होता था कि आपको ग्रामर ज्यादा पूछते थे, वोकैबलरी कम पूछते हैं। बट आज वोकैबलरी ज्यादा होती है, ग्रामर कम होती है। तो हमें फोकस करना है स्पेसिफिकली फॉर वोकैबलरी पे, नॉट ग्रामर पे। ग्रामर पे भी करना है बट वोकैबलरी पे ज्यादा फोकस करना है। द की पॉइंट, जो मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूं, की पॉइंट ये कि जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है या जिसके पास रीडिंग स्किल है, वो 100% में से 60% एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आज के टाइम पे आपकी रीडिंग स्किल पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं सीडीएस एग्जाम उठाता हूँ, सीडीएस का पेपर लेता हूँ, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, S1 S6, S1 S2, ये कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा इडियम फ्रेज की बात कर सकते हैं, फिलअप्स की बात कर सकते हैं, प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, सो इतना मिला के 60 to 70 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी की रीडिंग स्किल अच्छी है तो वो कर लेगा। तो आपको रीडिंग स्किल जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करो, जितना ज्यादा आप रीडिंग कर सकते हो उतना आप रीड करो। उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पढ़ो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो ना पढ़ो, दैट इज पर्सन टू पर्सन, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लेकिन न्यूज़पेपर का डेली एक आर्टिकल तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। उससे हमें हमारी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाओ तो वेल एंड गुड है। आप करंट अफेयर्स भी कमांड कर सकते हो, क्या चल रहा है नियर बाय में, तो वो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। एंड जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आपको एसएसबी के अंदर भी काम आएगा। सो न्यूज़पेपर इज अल्टीमेटली बेस्ट। ओके, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड इज बुक रीडिंग। इफ किसी की कोई हॉबी नहीं है, आई मस्ट से प्लीज मेक योर हॉबी एज अ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है, आपका माइंड भी स्टेबल रहता है, एक जगह आप काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी रीडिंग स्किल बढ़ती है। कौन क्या कह रहा है, कब कैसी बात हो रही है, कहाँ से क्या सेंस बन रहा है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे टकरा जाते हैं कि आपको पढ़कर आंसर समझ में आ गया कि मेरा ये आंसर है और ये आंसर सही होगा, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आया। अब लॉजिक इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप पढ़ अच्छे ले रहे हो। पढ़ के जो चीज समझ में आ जाती है उसके लिए हमें फिर लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिसकी ये दो चीज अच्छी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करता है,
बुक रीडिंग करते हैं, दैट इज अप टू good marks and he can acquire or she can acquire very good marks in the exams. So newspaper or book reading is must. उसके अलावा नाउ व्हाट टू डू फॉर दोस्त जिसके पास ये हैबिट नहीं है, पहला तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन है कि आप हैबिट बनाओ, उसके साथ साथ वोकैब पर कमांड करना है। कैसे? वेरी फर्स्ट वन इज कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो, एक आर्टिकल जो पढ़ रहे हो, उसमें से एटलीस्ट 2 to 5 वर्ड्स नए वर्ड हैं जो आपको नहीं आते, उसको निकालो, एक डायरी में लिखो एंड उसका मीनिंग खुद सर्च करो, खुद प्रिपेयर करो एंड तैयार करो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वर्ड को तैयार करोगे तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा आपसे कि आपको सारे वर्ड का मतलब पता, कभी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एनडीए में 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सीडीएस में 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एफकेट में 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 50, 120 और 30 क्वेश्चन के सबके मतलब पता हो। वर्ड का मतलब पता होना दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट हाँ आप एक वर्ड से लिंक निकाल सकते हो, हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, या आप इस सेंस में निकाल सकते हो, तो समझ में आ जाएगा। तो वोकैब पर कमांड करना ही करना है। उसके अलावा ग्रामर, जो भी वोकैब है इंपॉर्टेंट करेंगे, ग्रामर जो भी इंपॉर्टेंट है करेंगे। इसके साथ साथ मोस्ट एंड कैन नॉट बी लेफ्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चैप्टर की, किसी भी सेट का, उतना ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जो हमने वोकैबलरी पढ़ी उसकी प्रैक्टिस शीट भी करेंगे, जो ग्रामर किया उसका प्रैक्टिस शीट भी करेंगे, जो चैप्टर करेंगे उसकी भी शीट लगाएंगे। अब मैक्सिमम ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिस शीट लगा तो लेते हैं बट उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको करनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस शीट लगा लो, मॉक्स लगा लो, फुल मॉक लगा लो, बट एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो क्या गलत हुआ, कैसे इसको इंप्रूव करें, लॉजिक क्या था, कैसे उस चीज को रिटेन करें, कैसे नॉलेज को इंप्रूव करें, वो सब नहीं होगा। और वो सब नहीं होगा तो आप एग्जाम में सेम चीज एग्जाम तक रिपीट करते जाओगे और एग्जाम में भी वही करेंगे। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए एनालिसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन हैज टू डू। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंग्लिश को पढ़ना कैसे है? पहली चीज कि आपको जितने भी बुक रीडर्स हैं वो ध्यान रखें कि आपको बुक रीडिंग करनी है, एटलीस्ट 10 to 15 पेजेस करने ही करने हैं। वोकैबलरी में आपको बता दिया है, जो मैं कराऊंगा वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा एडिशन क्या है, न्यूज़पेपर से आपको बुक वर्ड्स निकालने और लिखने और उनको तैयार करना है। देयर आफ्टर बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बात करते हैं इन क्वेश्चंस में। अ टारगेट शुड नेवर बी कि आपको 50 out of 50 अटेम्प्ट करने करेक्टली, अटेम्प्ट करने हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नॉट कंप्लीटली। मैं बोलूँ कि आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है। आपने कितने, आपको अटेम्प्ट 100% नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी 100% लेके चलनी है। तो कितना भी अच्छा पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लो, आपको टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम 43 45 प्लस आप इसमें सही करो, किसमें, एनडीए में। सीडीएस के बारे में बात करें, सीडीएस में करने वाले 100 प्लस भी सही करते हैं। 100 इज अराउंड 80 मार्क्स हो जाता है, तो 100 प्लस भी इजीली सही करते हैं। 110 भी टच करते हैं जिनकी रीडिंग अच्छी, रीडिंग जितनी अच्छी उतना आप कर लोगे। एफकेट में इजी है, आप 25 प्लस टच कर लो इन दिस केस। ओके, सो ये आपको सब, ये तरीका है करने का तीनों एग्जाम्स में स्कोर करने का। क्योंकि एग्जाम में एनडीए में भी आपको जो इंप्रूविंग मार्क्स है, अगर फ्री के मार्क्स बोल सकता हूँ, तो एनडीए में भी इंग्लिश का सब्जेक्ट देता है आपको, सीडीएस में भी इंग्लिश का सब्जेक्ट देता है, और एफकेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन से ज्यादा किसी के क्वेश्चन नहीं आते, और 30 क्वेश्चन जितने किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आते एफकेट के अंदर। तो एफकेट में आप वो इंप्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग द फ्री मार्क्स फ्रॉम द इंग्लिश सब्जेक्ट। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग जो बताना था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, वोकैबलरी स्टार्ट करेंगे, ग्रामर कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, पर पहले वोकैबलरी पे कमांड करेंगे क्योंकि वोकैबलरी बहुत ज्यादा है, वोकैबलरी इज अनलिमिटेड, पर जितना ज्यादा हम कर सकें, जो प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड है वो करना है। आई एम नॉट हेयर फॉर यू टू टीच यू क्वांटिटी, मैं तुम्हें क्वांटिटी नहीं बताने वाला हूँ, क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी बताऊंगा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए क्वालिटी वाइज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतने तो नहीं करेंगे, क्वांटिटी के लिए भर भर के नहीं दे दूंगा। ये ऑब्वियस बात है, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग, बट मुझे पता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। I have good command over the English subject. That's why I'm here to tell you the brief things which can help you to get good marks. And if you have any advice, then you can suggest me, because ultimately everyone is a learner. So if you tell me something, I'll definitely learn and change thing and do accordingly. And if I tell you something which help you and which is benefit, which will give you benefit to you, then you have to do so. Okay, so these things which you have to think over and work upon it, because ultimately it is the truth कि आपको एनडीए में हायर स्कोर करना है,
without taking any tension or any problem from the merit. So you have to command over the English, because very primary subject for the NDA is mathematics and secondary is English. सीडीएस में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको इंग्लिश पे कमांड करना है, बिकॉज विदाउट इंग्लिश आप ओटीए भी निकाल पाएंगे और आईएनए भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो। दैट ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम अंडर एस्टिमेटिंग एनी पावर, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप इंग्लिश में स्कोर कर लेते हो, इंग्लिश में इजीली स्कोर कर सकते हैं 70+, बट वेयर एज जीएस के बारे में बात करें तो जीएस में 40+ भी मुश्किल होता है। सो इफ यू आर एबल टू स्कोर इन इंग्लिश 70+, देन you can have the maximum marks over the GS. Let's take a few calculations. Here it is. सीडीएस के लिए इंग्लिश में 70+ कर दिए, ठीक है। नाउ ओटी के भी जो राउंड फिगर बॉयज के लिए कट ऑफ जाती है वो अराउंड 100 जाती है, तो आपको उसमें कितने चाहिए? 30 चाहिए जीएस के अंदर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और जिसने अच्छे से इंग्लिश कर लिए, जो 80 टच कर लिया, वहां उसको सिर्फ कहते हैं 25 नंबर चाहिए। 20 तो कट ऑफ होता है, 25 मार्क्स में काम हो जाएगा। तो हमें ये मार्जिन लेके चलना है, इसलिए इंग्लिश सीडीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात एफकेट की, एफकेट में इफ यू कैन सी 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 90 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दैट इज ह्यूज, बिकॉज एफकेट का पूरा होता है 300 मार्क्स का। ओके, 300 में से कट ऑफ जाती है अराउंड, वी कैन टेक इट एज लास्ट टाइम 135 कुछ गई थी। ओके, उससे पहले 128 भी गई है। तो इतने में से इतने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर 135 128 कट ऑफ जा रही है और 90 नंबर सिर्फ इंग्लिश से मिल रहे हैं, सो व्हाई कांट वी स्कोर द आउट ऑफ 70 और 75 वी कैन स्कोर। सो ये सब है पैटर्न का। ओके, सो हम आगे वाली क्लासेस में हम सिर्फ वोकैबलरी पे, ग्रामर पे फोकस करेंगे। कुछ शॉर्ट्स में आपको दूंगा जिसमें आप देख सकते हो। हम सेट्स भी लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएंगे, फुल मार्क्स भी लगाएंगे। फुल मार्क्स लास्ट टाइम तक वेट नहीं करेंगे लगाने का, इनिशियली लगाएंगे। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द नेक्स्ट एग्जाम सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम की तब तक हम प्रिपेयर हो जाएं, तब तक हम और अच्छे से कर लें। ओके, so that is all about. So I'm going to start a fresh channel through this video. So let me know your response in the comment section. Tell me what am I doing is going on the right path or not. If you have any suggestion, you can suggest me, which I think that I need to change, then I will definitely change it. And put your views in the comment section, by which I can see that you are interested or not. And tell me that I'm telling you the things rightly, or you are grasping it in the positive way or not. Because, and one more thing, let me clear you one thing, that I'll not tell you any single word or any single thing which is out of, or which is not related to the exam. I'm totally devoted to the exam. I have only things which is specifically uh, for the exams, not unrelated to the exams. So whatever I'm going to tell you, whether in the grammar or vocabulary, that is totally related to the NDA, CDS, AFCAT, and to the English subject only. So these all are the things which we are going to do in the next classes. So let's see what response I'll get from all of you, and then we will do things in much better way. So that's all. Thank you. Jai Hind.